लगा दी। इक्कीस 21,600 श्वास जो भगवान हमें निरंतर दे रहे हैं, एक पल के लिए भूलते नहीं। 2, 4, 10, 20 श्वासों से भी हम भगवान का शुक्रिया धन्यवाद नहीं कर सकते। हमें भगवान की वंदना हर श्वास से करनी चाहिए। श्वास श्वास बज नंद दुलारे, बेही बिगड़े काज सुमारे। नटवर चतुर रजैया, तेरी पार करेगा नैया। तू बजमन कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेगा नैया। हरि भजन नहीं किया, सत्संग श्रवण नहीं किया, साधु पुरुषों का संग नहीं किया, त्याग वृत्ति आएगी कहां से? दान करने की शिक्षा मिलेगी कहां से? दान करने की प्रेरणा आएगी कहां से? यदि हमारा जीवन दानशील नहीं है तो हमारा कल्याण भी संभव नहीं है। दान नहीं किया, हमें कमाना इसलिए चाहिए कि हम दान कर सकें। दान करने से जो आनंद प्राप्त होता है ना, वे आनंद तप करने से भी नहीं मिलता। दान कितनी महिमा कही है, किंतु दान करने से घुटन महसूस हो, घुटन सी लगे, दुख हो, कष्ट हो, वे दान नहीं, वे जुर्माना है। धन की 3 गतियां हैं। या तो दान करो, भगवान के निमित्त लगाओ, भगवान के बड़े बड़े आयोजन करो, भगवान का मंदिर बनवाओ, भगवान के निमित्त कोई भी धर्मानुष्ठान करो, लंगर लगाओ, असहायों की सहायता करो। तो ये पहली गति है। और दूसरी गति है धन की, अपने जीवन में इस्तेमाल करना, उसको ग्रहण करना, धन से अपने जीवन को चलाना। जीवन तो सबका चलता है धन से ही। धन एक हमारे जीवन के लिए बड़ा साधन है, किंतु इतना भी नहीं, जो नहीं खाना था वो भी खाओ, जो नहीं पहनना था वो भी पहनो। गुजारा तो सबका होता है। 84 लाख योनियों में एक मानव ही है जो कमाता है कल के लिए, अगले साल के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी के लिए। 84 लाख योनियों में एक मानव ही है जो कल के लिए, अगले पल के लिए, 6 महीने, साल के लिए, अगले जन्म के लिए कमा सकता है। कोई कोई मानव जीवन में आकर इतने श्रेष्ठ शुभ कर्म करता है कि भगवान को भी अपने वशीभूत कर लेता है, और कोई कोई मानव जीवन में आकर के इतने निकृष्ट नीच कर्म कर लेता है कि उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसको 84 लाख योनियां प्राप्त होती हैं, फिर वे भगवान के भरोसे जीता है। अब आपने किसी पक्षी को देखा, किसी पशु को देखा कि वे अपना वैभव बना रहा हो, कोई धन संग्रह कर रहा हो, कोई अनाज भर रहा है, कोई अपने जीवन के लिए जीविका इकट्ठी कर रहा है? कोई नहीं है। भगवान के भरोसे सुबह उठते ही उस ईश्वर के भरोसे निकल जाते हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंगे सब लोग
उस पे भगवान पे विश्वास करके निकलते हैं और वे भगवान किसी भी जीव को भूखा नहीं रहने देते। एक मानव ही है, वो सोचता है कि मैं करूंगा तो खाऊंगा, नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। ऐसा होता नहीं कभी। भूखा भगवान किसी को नहीं रखते। एक इच्छाएं होती हैं, एक आवश्यकताएं होती हैं। इच्छाएं किसी की कभी पूरी हुई नहीं, रावण की नहीं हुई, हमारी कैसे हो सकती हैं? और आवश्यकता किसी की रहती नहीं, आवश्यकता सबकी पूरी हो ही जाती है। पेट भर भोजन और पीने को पानी, रहने को स्थान तो सबको मिल जाता है, किंतु हम इस छोटी सी कुटिया में नहीं रहेंगे, हमें बड़ा बंगला चाहिए। हम छोटी दुकान नहीं बड़ी दुकान बनाएंगे। ये कोठी का ये प्लंथ जो है, ये नींव जो बड़ी छोटी है, बड़ी बनाएंगे। बने ना बने, नींव बहुत बड़ी बना लेंगे, मकान बने ना बने। इच्छाएं बड़ी हैं हमारी। इच्छाएं कम करने वाला व्यक्ति, जिनकी इच्छाएं कम होती हैं, वे सदा सुखी रहता है। दुखी कौन है? जिनकी इच्छाएं बहुत, ख्वाब बहुत है, बड़े बड़े संकल्प ले लिए पर अर्थ नहीं है अपने पास इतना। दो गतियां आपको बताई। पहली गति दान कर दो, धन है तो दान कर दो, अभी आपके हाथ में है तो दान कर दो। जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएंगे तो दान भी करने नहीं देंगे, खुद भी नहीं करेंगे, स्वयं भी नहीं करेंगे और करने भी। आप बोलोगे बुढ़ापो में हमें तीर्थ करना है, अरे चुप करो माता जी, पिताजी चुप करो, कहीं वहां जाओगे कहीं चूखला तोड़ोगे अपना, टांग टूटेगी वहां जा करके, कहीं छोड़ो। पहले जाएंगे, युवावस्था में जाना शुरू करेंगे तो बुढ़ापे में बच्चे भी मना नहीं करेंगे कि ये तो बहुत देर पहले से जाते हैं, इनकी आदत है, जाना है इनको, मना नहीं करेंगे। हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं जुबानी से, बचपने से, युवावस्था से, तो बुढ़ापे में बच्चे भी मना नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया फलाहार बना के तैयार करके देंगे। अब बुढ़ापे में 4 चांद लग गए हमको, अभी हम व्रत उपवास करने लगे। बहू बेटे भी कहेंगे अरे अब तो 3-3 प्रकार का भोजन कैसे बनावे दिन भर में 1 प्रकार का भोजन नहीं बन पाता। पहली गति दान कर दो, दूसरी गति अपने जीवन के लिए रखो, बुढ़ापे के लिए रखो, बच्चों के लिए उतना रखो जितने बच्चों का दिमाग भी सही रहे, उनका खाना पीना भी सही रहे। ये नहीं कि इतना पैसा दे दो कि बच्चे ये खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नशा खा रहे हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं। इतना धन है, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं लोगों के, उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और इच्छाएं किसी की पूरी होती नहीं और आवश्यकताएं किसी की रहती नहीं। और तीसरी गति है धन की बर्बादी, चाहे चोरी हो जाए, चाहे नशे में चले जाए, चाहे झगड़े में चला जाए, चाहे बीमारी में लग जाए, चाहे सड़ गल जाए। 3 ही गति हैं धन की। उत्तम गति है दान करना, भगवान के निमित्त लगाना, भगवान के निमित्त तीर्थ करना, व्रत उपवास करना, तीर्थाटन करना, अनुष्ठान करना, बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करना। पर आप बड़े पुण्यात्मा हो, आप बड़े धर्मात्मा हो। कितने बड़े धर्मात्मा हो कि आपके यहाँ बड़े बड़े यज्ञ हो गए, बड़े बड़े अनुष्ठान हो गए, बिना प्रयास के ही हो गए। कई बार प्रयास किया, कई बार बिना प्रयास से। जो लोग यज्ञ कराते हैं ना, जो लोग अनुष्ठान करवाते, उनको बड़ा परिश्रम, कमेटी बनानी पड़ती है और बड़ा कुछ उनको परिश्रम करना पड़ता है। टेंट कहाँ से, साउंड कहाँ से बुलाने, आचार्य कौन बुलाने हैं, व्यास जी कौन होंगे, सब व्यवस्था करके फिर जाके अनुष्ठान होता है। आप में से पता नहीं कौन पुण्यात्मा धर्मात्मा है जो कि अनायास ही ये सत्संग का लाभ प्राप्त होता है, यज्ञ आदियों का दर्शन प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी बात है।
आज धुंधकारी पूछता है अपनी मां धुंधली से, मुझे धन चाहिए। धन? पुत्र मेरे पास तो धन नहीं है, जो था तेरे पिता के पास सारा तूने बर्बाद कर दिया। कहने लगा माता आपके गले में अभी एक हार पड़ा हुआ है, सोने का हार, ये दे दो। मां ने कहा पुत्र मरने के बाद ले लेना, अब तो मैं जिंदा हूं, अभी तो ये हार नहीं उतारूंगी। पुत्र ने मन में विचार किया कि मां को मारने से मुझे हार मिल जाएगा। संस्कार ऐसे थे ना, संस्कार थोड़ी दिए थे। कभी मंदिर में लेकर नहीं गई थी मां, कभी मंदिर में लेके नहीं, कभी सत्संग में लेकर के नहीं गई थी, कभी भगवान की पूजा नहीं सिखाई, कभी कोई अध्यात्म विद्या नहीं पढ़ने को दी, सिखाई नहीं। जैसी हम उनकी संगत करेंगे, जैसा हम उनको संस्कार देंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे। आज मां को मारने के लिए वो तैयार हो रहा है। मां जान गई अब मेरा बचना असंभव है।